हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिट एजुकेशन। दिस इज़ सुजाता। फ्रेंड्स, हम वोकिफ सीख रहे हैं। जैसा कि आप सभी को मालूम है, हमारी सिनोनिम एंटोनियम्स की क्लासेस चल रही हैं और ये क्लासेस सभी सीरीज़ वाइज चल रही हैं। फ्रेंड्स, सभी वर्ड्स मैं इंपॉर्टेंट लेकर आ रही हूँ आपके लिए। सभी वर्ड आपके अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं और आप इनको नोट डाउन जरूर करिएगा और इनको रिवाइज भी करते रहिएगा। डेली जैसे आप नोट डाउन कर रहे हैं उनको रिवाइज भी जरूर करते रहिएगा। स्टार्ट करते हैं क्लास को। लेट्स स्टार्ट। आज का हमारा वर्ड है इंसिपिड। इंसिपिड पार्ट ऑफ स्पीच में फ्रेंड्स एडजेक्टिव है और इसका मीनिंग होता है इंसिपिड का। फ्रेंड्स, सभी वर्ड इंपॉर्टेंट हैं जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। इंसिपिड भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है और इंसिपिड का मीनिंग होता है बोरिंग, बेकार के लिए, बकवास के लिए, कुछ बहुत बेकार सी बेहुदा बातें करते हैं। इसके स्वाद के लिए भी आता आता है कि मतलब बेस्वाद होने के लिए भी हम इस वर्ड का यूज करते हैं। स्वाद के लिए भी इस वर्ड का यूज करते हैं। इंसिपिड बेस्वाद होना, बोरिंग होना, स्टूपिड होना, उसके लिए आता है ये वर्ड। जो बोरिंग होता है, कुछ किसी की बोरिंग स्पीच होती है, कोई बात बोरिंग करते हैं, कोई स्टूपिड होता है कि बकवासी बातें करता है, उसके लिए हम इस वर्ड का यूज़ करते हैं। सिनोनिम देख लेते हैं इसके। बनाल, इनेन और वैपिड, सभी वर्ड्स इंपॉर्टेंट हैं, कई बार एग्जाम में मोस्ट रिपीटेड हैं। बनाल, इनेन और वैपिड। स्पेलिंग जरूर देखिएगा। इनेन, INANE, इनेन और बनाल। एंटोनियम हुआ जेस्टफुल। जेस्टफुल कहते हैं उत्साह से भरा हुआ। जस्ट एंड जील कहते हैं ना कि उत्साहपूर्ण। जस्टफुल, जस्टफुल कहते हैं जॉयफुल, जो उत्साह से भरा हुआ होता है। ओके फ्रेंड, तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई एम बोर्ड बाई योर इंसिपिड टॉक। आई एम बोर्ड, मैं बोर हो गया हूँ। बाई योर इंसिपिड टॉक, तुम्हारी बेहुदा बातों से मैं बोर हो गया हूँ। ओके फ्रेंड, तो आप देख सकते हैं इंसिपिड यहाँ पर एडजेक्टिव की तरह वर्क करा है और टॉक क्या है, यहाँ पे नाउन है। नाउन के लिए एडजेक्टिव आया है। नेक्स्ट वर्ड है लामेंट। लामेंट वर्ड आता है फ्रेंड्स शोक या दुख व्यक्त करना, विलाप करना। इसका मीनिंग होता है दुख करना, विलाप करना, शोक करने के लिए वर्ड आता है लामेंट और बहुत अच्छा वर्ड है। टू एक्सप्रेस सोरो इन अ डेमोन्स्ट्रेटिव मैनर। टू एक्सप्रेस सोरो इन अ डेमोन्स्ट्रेटिव मैनर, कि बहुत बुरे तरीके से रो रो कर दुख व्यक्त करना। बहुत बुरे तरीके से रो रो कर जो दुख व्यक्त करते हैं उसके लिए वर्ड आता है लामेंट। इसके सिनोनियम हुए विवेल। विवेल कहते हैं विलाप करना, शोक करना। डेप्लोर, विलाप करने के लिए आता है, दुख व्यक्त करने के लिए। विवेल और डेप्लोर दोनों वर्ड बहुत अच्छे हैं और इनको मार्क करिएगा। वर्ड को काफ़ी अच्छे वर्ड हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। एंटोनियम हुआ टू रिजॉइस। रिजॉइस कहते हैं आनंद को, खुशी के लिए आता है वर्ड रिजॉइस, खुशी मनाना, आनंद मनाना। ओके फ्रेंड, ही बिगेन टू लमेंट द डेथ ऑफ हिज सन। ही बिगेन टू लमेंट द डेथ ऑफ हिज सन, उसने अपने बेटे की डेथ पर विलाप शुरू किया। ही, उसने अपने बेटे की डेथ पर विलाप शुरू किया। नेक्स्ट वर्ड है लॉर्ड और लॉर्ड वर्ड आता है प्रेस के लिए, प्रशंसा के लिए वर्ड आता है। कितना लॉर्ड, कि कितनी प्रशंसा की उसने। टू प्रेस, टू एक्सटोल, टू एक्सटोल करना, प्रेस करना, प्रशंसा करना। सिनोनियम है रेवेरी। रेवेरी कहते हैं सम्मान के लिए आता है वर्ड रेवेरी, REVERE। हमने लास्ट क्लास में भी ये वर्ड पढ़ चुके हैं। रेवेरी आता है सम्मान के लिए और स्पेलिंग जरूर देखा, स्पेलिंग के लिए बहुत अच्छा है वर्ड। एंटोनियम हुआ टू डिफेम, किसी का अपमान करना। टू डिफेम आता है इंसल्ट करने के लिए आता है, डिफेम करने के लिए आता है। डिफेम कहते हैं इंसल्ट को, कि किसी का अपमान करना। हर परफॉर्मेंस वाज लोडेड बाई ऑल। हर परफॉर्मेंस वाज लोडेड बाई ऑल, उसकी परफॉर्मेंस की सबके द्वारा प्रशंसा की गई, सराहना की गई, प्रशंसा की गई। ओके फ्रेंड, यहाँ देख सकते हैं आप लोड क्या है, यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म की तरह यूज़ हो रहा है। और नेक्स्ट वर्ड है हमारा ऑब्सक्योर। ऑब्सक्योर वर्ड आता है पार्ट ऑफ स्पीच में, वर्ब है और ऑब्सक्योर आता है। इसका मीनिंग होता है डिफ़िकल्ट टू सी या अंडरस्टैंड टू सी, किसी चीज़ों को समझने में कठिनाई होना, चीज़ों को देखने में मुश्किल होना। हम चीज़ों को देखते हैं, हमें देखते हुए कठिनाई होती है, हमें डिफ़िकल्ट महसूस करते हैं। मतलब चीज़ों को छुपाना, चीज़ों को, जब कोई चीज़ें छुपी होती हैं तो हमें उसे समझने में कठिनाई होती है, उसको देखने में कठिनाई होती है। डिफ़िकल्ट टू सी, डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड,
हम ये कह सकते हैं। और नेक्स्ट इसका जो सेकंड वर्ड है वेग, स्पष्ट होना। VAGUE वेग, स्पष्ट होना, ऑब्स्क्योर का मीनिंग होता है वेग, डिफ़िकल्ट टू सी या डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। स्पष्ट होना मतलब कोई चीज़ है क्या हमारे सामने स्पष्ट नहीं है, क्लियर नहीं है। न और सिनोनियम है इसके ऑब्स्ट्रूज, एम्बिगुअस, क्रिप्टिक, एनेग्मेटिक और इक्विवोकल। सभी वर्ड फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट हैं। ऑब्स्ट्रूज कहते हैं अव्यक्त, कोई चीज़ हम ठीक से व्यक्त नहीं कर पाते, क्लियर नहीं होती है। एम्बिगुअस है स्पष्ट होना, क्रिप्टिक रहस्यमयी होना, गुप्त होना चीज़ों का, एनिग्मेटिक रहस्यमयी होना। इक्विवोकल कहते हैं गोलमाल होने के लिए आता है ये वर्ड, कोई चीज़ क्या है गोलमाल है, उलझी हुई है, हम उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके लिए वर्ड आते हैं। ये सभी वर्ड इंपॉर्टेंट हैं। एब्स्ट्यूज, एम्बिगुअस, क्रिप्टिक, एनिग्मेटिक, इक्विवोकल। फ्रेंड्स सभी वर्ड्स इसके सिनोनियम हैं और सभी वर्ड्स इम्पोर्टेंट हैं। और इसका एंटोनियम हुआ क्लियर। क्लियर क्या हुआ इसका एंटोनियम हुआ। और एग्जाम्पल देख लेते हैं। द ट्रू हिस्ट्री हैज़ बीन ऑब्स्क्योर्ड बाई लीजेंड्स अबाउट व्हाट हैपन। द ट्रू हिस्ट्री हैज़ बीन ऑब्स्क्योर्ड बाई लीजेंड्स अबाउट व्हाट हैपन। जो ट्रू हिस्ट्री थी, जो सच्चा इतिहास था, हैज़ बीन ऑब्स्क्योर्ड, वो क्या है अस्पष्ट है। वो ट्रू हिस्ट्री जो है अस्पष्ट है बाई लीजेंड्स अबाउट व्हाट हैपन, जो कुछ घटित हुआ, जो कुछ घटित हुआ बाई लीजेंड्स की जो दंत कथाएँ थी लीजेंड्स के द्वारा उसको स्पष्ट किया गया है। जो हमारी ट्रू हिस्ट्री है कि मतलब हम अपनी ट्रू हिस्ट्री को, हमें कोई भी ऐसा प्रमाण नहीं मिला हिस्ट्री में कि वो सिद्ध है। हमें जो बताया गया दंत कथाओं के द्वारा, जो उस टाइम की बातें हैं जो हमें बताई गई हैं, हम उसको ही सत्य मानते हैं। वो क्या है अस्पष्ट है। हमारा इतिहास जो है, हमारा हिस्ट्री जो है क्या है वो ऑब्स्क्योर है। ओके फ्रेंड, तो आई होप आपको वर्ड क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट वर्ड हम कुछ नेक्स्ट क्लास में करेंगे फ्रेंड्स। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। और मैंने कुछ ये जो वर्ड्स कराए हैं सभी वर्ड्स मैंने इंपॉर्टेंट लिए, इनको नोट डाउन जरूर करिएगा अपनी नोटबुक में। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, लाइक ज़रूर करें फ्रेंड्स, और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। खुश रहें, मस्त रहें और ऐसे ही आगे बढ़ते रहें फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।